वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में अंदर घुसकर बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सूर्य प्रताप को गोलियों से भूनने वाला मंजीत अब पुलिस हिरासत में है। लंगड़ाते हुए नजर आ रहा है, चेहरे पर मास्क पहन रखा है। पुलिस की टीम ने चारों तरफ से उसे घेर रखा है। लंगड़ाने की वजह यह है कि जब मंजीत ने सूर्य प्रताप को मारा था तो मेन गेट से भागने की बजाय 12 फीट की बाउंड्री वॉल से छलांग लगाता है, जिसके चलते उसका पैर टूट जाता है और सिर में भी गंभीर चोट आ जाती है। इसके बाद वो कहां जाता है और कैसे पुलिस की गिरफ्त में आता है, इसकी जानकारी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके और हमारे मन में है वो ये है कि आखिर मंजीत ने सूर्य प्रताप को, जो साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, उसको इतनी बुरी तरह गंभीर रूप से क्यों मारा है? क्यों कॉलेज में अंदर घुसकर उसके सीने पर चढ़ कई राउंड फायरिंग की है? आखिर इसके पीछे की क्या वजह निकलकर सामने निकल आई है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक रैगिंग का मामला सामने आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर सूर्य प्रताप जिसकी मौत हुई है उसके बारे में भी ऐसी जानकारी हमारे पास है, जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि सूर्य प्रताप ने मंजीत को कई बार पीटा था अपने साथियों के साथ। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। साथ ही यहां पर सवाल यह भी उठता है कि जिस पिस्टल से मंजीत ने सूर्य प्रताप को मारा था उसके पास वो पिस्टल आई कहां से, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा जब कॉरिडोर में सूर्य प्रताप को मंजीत मार रहा था, उसके सीने पर चढ़ कई राउंड फायरिंग की, तो वहां पर भरे कॉलेज में तमाम जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, प्रिंसिपल ने, किसी ने भी उसको बचाने का क्यों प्रयास नहीं किया है? इसके पीछे क्या क्या कारण था वो भी हम आपको बताएंगे। और आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंजीत के पास ऐसी क्या वजह थी कि तो उसने सीधा सूर्य प्रताप को मौत के घाट उतार दिया। तो बन रही इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहां पर हम सबसे पहले आपको बता दें कि मंजीत और सूर्य प्रताप कई सालों से साथ पढ़ रहे हैं। यहां तक कि 12वीं तक दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़े थे और तब से जो है दोनों के बीच में तनातनी रहती थी। दोनों के विचार नहीं मिलते थे। अब यहां पर जो सबसे बड़ी वजह सामने निकल आई है वो ये है, जो हमारे रिपोर्टर संवाददाता रोशन जायसवाल ने बताई है कि सूर्य प्रताप एक हॉस्टल में रहता था उदय प्रताप के कॉलेज के। वहीं मंजीत एक लोकल का रहने वाला था, वाराणसी का रहने वाला था। और हॉस्टल के अंदर जो आम झगड़े होते हैं स्टूडेंट्स के पीछे, वो सबसे मेन कारण ये रहता है कि हॉस्टल के बच्चे और जो लोकल बच्चे या फिर जो हॉस्टल में नहीं रहते, पढ़ाई करने के बाद कहीं बाहर रूम में रहते हैं, उनके बीच आए दिन झगड़ा होता रहता है। और यही जो सबसे बड़ी वजह है वो सामने निकल कर आई है। वहीं पुलिस हिरासत में मंजीत ने यह भी बताया है कि सूर्य प्रताप अपने आप को शहंशाह समझता था कॉलेज का। उसके साथ कुछ दोस्त रहते थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे और मुझे ये बहुत ही गलत लगता था। तमाम चीजें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि सूर्य प्रताप और उसके साथियों ने मंजीत को कई बार पीट दिया है। लगभग 3 बार जो है मंजीत की पिटाई की जा चुकी है। और मंजीत जो है वो सूर्य प्रताप पर भारी नहीं पड़ता था, क्योंकि सूर्य प्रताप के पास जो है वो हॉस्टल के स्टूडेंट्स का साथ रहता था। 20 मार्च जिस दिन ये पूरी वारदात घटी है, उस वक्त भी सुबह के समय में सामने ये निकल कर आ रहा है कि उस दिन भी मंजीत की पिटाई की थी, जिसके चलते मंजीत का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। और जो नफरत वो पहले से ही सूर्य प्रताप के प्रति थी उसके मन में, वो अब उसकी पराकाष्ठा पार हो चुकी थी। और वो जाता है और पिस्टल उठाकर सूर्य प्रताप का कत्ल कर देता है। अब उसके पास ये पिस्टल आई कहां से? जानकारी में सामने निकल कर आया है कि उसने 2 साल पहले एक देसी पिस्टल भदोही से खरीदी थी। उसके साथ ही ये अवैध पिस्टल थी, इसका लाइसेंस नहीं था और वो पिस्टल पिछले 2 साल से अपने साथ रखता था। अब उसने ये पिस्टल कहाँ रखी हुई थी इसकी जानकारी सिर्फ मंजीत को है। उसके बाद ही कॉलेज से जाता है, जब जिसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, और पिस्टल उठाकर लाता है और सूर्य प्रताप का कत्ल कर देता है। यहां पर कॉरिडोर में पहले उसे गोली लगती है, जिसके चलते सूर्य प्रताप नीचे गिर जाता है और उसके बाद मंजीत उसकी छाती पर चढ़ कई राउंड फायरिंग करता है। तमाम स्टूडेंट्स, टीचर वहां पर मौजूद थे। यहां पर बताया जा रहा है कि सूर्य प्रताप के जो करीबी दोस्त थे आकाश और उत्कर्ष, उन्होंने मंजीत को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सूर्य प्रताप के थोड़ा नज़दीक जा पाए। उनमें इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके थे। वहीं सामने निकल कर आया कि कक्षा संख्या 11 के सामने पूरी वारदात हुई थी। वहां पर महिला प्रोफेसर
कुछ छात्राओं से लगातार सूर्य को बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी भी छात्र ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो मंजीत को रोक सके। फायर करने के बाद तमाम भीड़ मंजीत के पीछे भागती है, जिसके चलते वो मेन गेट से भागने के बजाय 12 फीट की दीवार है उसको छलांग लगाकर वहां से फरार हो जाता है, जिसके चलते उसके पैर में चोट आ जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है और उसका सिर भी फट जाता है। उसके बाद वो ई रिक्शा से गिलट बाजार पहुंचता है, जहां पर वो चोट के कारण अधिक दूर नहीं जा सका। उसने अपने एक परिचित को कॉल कर घटने की जानकारी दी। यहाँ पर सामने निकल आया कि वो कचहरी में पहुंच गया था, जहां पर वो एक वकील से मिलने गया था। अब वकील ने उसको सलाह दी थी कि तुम जो है एक तरह से पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, और एक जो है इंटरनल मीटिंग हुई जहां पर वकील ने जो है पुलिस को मंजीत सौंप दिया था। उसके बाद जो है पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस जो है इसे जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिर सामने किस वजह से जो है मंजीत ने सूर्य प्रताप को एक तरह से गोलियों से दिन दहाड़े कॉलेज में अंदर घुसकर भून दिया है। इसके पीछे का जो सबसे मेन कारण सामने निकल कर आ रहा है वो ये कि सूर्य प्रताप हॉस्टल का रहने वाला था, वहीं मंजीत वाराणसी यानी लोकल का रहने वाला था। अब हॉस्टल में रहने वाले लड़के को काफ़ी समर्थन मिलता था। हॉस्टल में जितने बच्चे थे वो सूर्य प्रताप को सपोर्ट करते थे, और एक तरह से ये दो कॉलेज के लीडर थे जिनमें तनातनी हमेशा बनी रहती थी। कभी भी सूर्य प्रताप मंजीत की बातों से राजी नहीं होता था और कभी भी मंजीत सूर्य प्रताप की बातों से राजी नहीं होता था। दोनों के बीच में बहस तनातनी हमेशा रहती थी। मंजीत ने भी बताया है कि सूर्य प्रताप एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जानकारी ये भी है कि प्रोफेसर टीचर जो थे वो हॉस्टल के बच्चों को सपोर्ट करते थे। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर लोकल बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो वे स्कूल पर कॉलेज पर भारी पड़ जाएंगे। इसी चलते वो हॉस्टल के बच्चों को सपोर्ट करते थे क्योंकि वे तो वहीं रहते थे। अब एक कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि सूर्य प्रताप एक ऊंची जाति से ताल्लुक रखता था, वहीं मंजीत एक स्केड्यूल ट्राइब से ताल्लुक रखता था। और वो जो है उसके करीबी दोस्तों ने बताया है कि वो अपने नाम के आगे माफिया लगाता था, मंजीत माफिया, और वो गैंगस्टर बनने की उसमें चाहत थी। आप समझ सकते हैं किस तरह की ये मानसिकता थी। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जहाँ पर उसकी स्टडी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, बीए सेकेंड ईयर का वो स्टूडेंट है, और उसके मन में चाहत क्या है, गैंगस्टर बनने की। आप देख सकते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले यहाँ पर उनके मन में किस तरह की मानसिकता थी। वहीं सूर्य प्रताप भी जो है उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मंजीत की कई बार पिटाई भी की थी। मंजीत के बारे में ये भी पता लगा है कि वो अपने परिवार से ताल्लुक रखता नहीं था, और वो चंदमरी क्षेत्र का रहने वाला है और मुख्य मार्ग पर उसका मकान है। आगे कटर संचालित है, जबकि पीछे मकान में रहता है। परिजनों से उसका व्यवहार एक तरह से बहुत अच्छा नहीं है। आसपास के लोगों से भी उसकी मारपीट होती रहती है, इसलिए बहुत कम लोग जो उसे पसंद करते हैं। उसके पिता एक राजगिरी मिस्त्री है, और जो एक सामने नाम निकल कर आता है मंजीत के अलावा इस हत्या में, जो अनुज सिंह जो मंजीत के साथ बाइक पर बैठ कर आया था, मंजीत ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड में उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये पूरा जो हत्याकांड मैंने ही रचा था और इसमें अनुज को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो पिस्टल लेकर आ रहा था तो अनुज उसके साथ था। यहाँ पर केस जो है अनुज पर भी बनेगा, क्योंकि उसने ये जानकारी पुलिस को कॉलेज प्रशासन उसको नहीं दी थी। इसके चलते अनुज पर भी केस बनेगा, और इसके चलते पुलिस जो है लगातार दबिश दे रही है और अनुज की तलाश की जा रही है। थाना शिवपुर में यूपी कॉलेज में सुबह हुई घटना के संबंध में अवगत कराना है कि मंजीत चौहान नामक जो यहाँ पे एक छात्र है उसके द्वारा सुबह जो यहीं के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी, उसके संबंध में जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। हमारी टीमें लगी हुई थी। मंजीत चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक हमारी टीम लगी हुई है, उसे जो गहनता से पूछताछ कर रही है कि किस वजह से और क्या कारण से जो इस घटना को किया है। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक और बाकी जारी विधिक कार्रवाई है वो करी जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम भी पैनल के द्वारा कराया जा चुका है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी। वो यही है कि दो एक तरह के कॉलेज के लीडर सूर्य प्रताप और मंजीत, दोनों के बीच में तनातनी रहती थी, दोनों की कभी मनती नहीं थी। मंजीत की कई बार पिटाई हो चुकी थी, जिसके चलते उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। वहीं और भी कई कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। और जो उसने पिस्टल खरीदी थी 2 साल पहले ही उसने खरीदी थी, भदोही से अवैध पिस्टल थी, उसने कहीं छुपा कर रखी थी, घर में रख रखी थी। ये अभी मंजीत को ही पता है इस बारे में। पुलिस जो है आगे जांच पड़ताल कर रही है, मंजीत से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही दूसरा जो उसका साथी था अनुज, जो बाइक पर बैठ कर आया था,
पुलिस उसकी भी जो है लगातार तलाश की जा रही है, वो अभी फरार है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।